पाकिस्तान ने भारत का बालाकोट में मुबैना दहशतगर्दों का कैंप तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। ये इक़दाम भारत में इंतखाबी माहौल के लिए किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी, भरपूर जवाब के लिए कौम और फौज एक पेज पर है। इजलास में अस्करी क़यादत की भी शिरकत, दुनिया को इलाके के मुआयने की पेशकश। पुलवामा ड्रामे के बाद भारत की झेप मिटाने की कोशिश। सही, यानी कि वो दूसरों के लिए जो घड़ा खोदा था उसमें खुद गिर गया है भारत की जानिब से जो ये हरकत की गई है, अब इसका जवाब का हक जो है वो पाकिस्तान रखता है, लिहाजा पाकिस्तान कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब, आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान के पास एक हक मौजूद है, पूरा जवाब मौजूद है और इसको जरूर पाकिस्तान अवेल करेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है इसमें हमें मैं सुबह से कह रहा हूँ कि हमें कार्व आउट करना चाहिए अपना राइट सेल्फ डिफेंस में, और चूंकि वायलेशन उन्होंने की है तो अभी हमारे पास जवाब बनता है कि हम वायलेशन करें, उस वायलेशन का हम जवाब दें, उसी हक इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल में ये वो हैंगिंग सोर्ड होगी उनके सिर के ऊपर और उनको सोचना चाहिए। और पाकिस्तान में चूँकि कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो हम ये हक किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है इंडिया के ख़िलाफ़। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ हम ये अब हक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा लेकिन ये बताइएगा कि ये इतना आसान होगा या फिर इसको किस तरीके से हम मटीरियलाइज कर सकते हैं? दरअसल ये बिल्कुल आसान है, मतलब है कि वायलेशन उन्होंने की है, हम भी उसी तरह वायलेशन कर सकते हैं। हमें भी मालूम है कि जिस टाइम फ्रेम में वो उसके ख़िलाफ़ अपने दिफा कर सकते हैं, वो अपने टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो मतलब है कि प्रोफेशनल जो हमारे पायलट्स हैं वो बेहतर इसको जानते हैं, वो इसको कर सकते हैं। बल्कि पूरी वार अगर कोई ब्रिगेडियर साहब, कतई कलामी की माफ़ी, ज़रा ये भी तफसीली तौर पे बताइएगा, इससे मुकम्मल जंग का इम्कान नहीं हो जाएगा फिर? जी बिल्कुल, और इसका जो भी है उसकी शुरुआत वो इसका जो भी है वो इंडिया पे पड़ेगा। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बाद में आप कंट्रोल नहीं करते इवेंट्स को दुश्मन की तरफ से, यानी वो हमें दुश्मन समझते हैं तो हमारी तरफ से क्या रिएक्शन होगा उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसकी वजह से जंग होती है तो ये जिम्मेवारी इंडिया की है। सही, बिल्कुल। DGISPR ने भी अपनी ब्रीफिंग में ये कहा था कि अगर जंग स्टार्ट करनी हो तो ये आसान है, आपके हाथ में है, लेकिन उसको करना, फिर उसको ख़त्म करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ तारिक चौधरी भी मौजूद हैं। तारिक चौधरी, हम देख रहे हैं इस अहम सतह का जो इजलास हुआ था उसमें एलामिया में ये बात कही गई है कि वहाँ पर जाकर वो जो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा है कि अटैक को दिखाया जाएगा, जो रियलिटी होगी वो सबके सामने आ जाएगी, फिर क्या मुँह छुपाएगा भारत? देखिए, ये अच्छी एक तजवीज़ है और अच्छा फ़ैसला है कि इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में न सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, TV चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनके लोकल नुमाइंदे भी हैं और फॉरनर्स भी हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर आजकल जब भी मौसम ठीक हो तो उस मकाम पर जिसके बारे में इंडिया ने दावा किया वहाँ ले जाना चाहिए और ले जाकर दिखाना चाहिए मीडिया को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो मीडिया पर्सनस हैं वो बचश्मे खुद देख लेंगे कि वहाँ कौन सा स्ट्रक्चर था, कौन से वहाँ जहाज़ आए थे, कौन सी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और वहाँ बेसिक ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। जो आज का इजलास है जिसके बारे में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें 2-3 चीज़ें जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे तकरीबन वही हुई हैं। एक तो इलामिया में यह भी मौजूद है कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और वर्ल्ड जो कम्युनिटी है उसको मुखातब करेगा और उसको इंगेज करेगा। तो इसके लिए ज़ाहिर तरीक़ाकार तय किया जाएगा। हमारे स्पेशल एनवाइज भी जा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशंस भी जा सकते हैं और माहिरीन भी हैं, वो जाएँ और जो बड़े बड़े कैपिटल हैं वहाँ जाके लोगों को, वहाँ के अवाम को, वहाँ की पार्लियामेंट को, वहाँ के जो फैसला साज हैं उनको बताएँ। साथ साथ जो भारत की तरफ से इस वक्त जो जंगी जुनून पैदा किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि भारत जो है उसको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा तो उसके नताइज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो कि
सियासी ज़रूरियात हैं तो वो इस तरह की छेड़छाड़ जो है वो की है और करेगा। तो इस एलामिये में ये भी जिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मसल्ह फ़ौज को और कौम को किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दिया है।